चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे अब आप लोग अपने कॉपी में साइन कन्वेंशन देखिएगा। ठीक है, यहाँ बी एक्स के साथ क्या है, माइनस का साइन है, और कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो देखिए स्मॉल रूट एक्स की वैल्यू स्मॉल रूट बिग रूट, वाई की वैल्यू स्मॉल रूट बिग रूट। ठीक है, अब देखिए बी एक्स के साथ माइनस का साइन है, कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, यानी स्मॉल रूट माइनस, अपने कॉपी में देखिएगा बिग रूट प्लस, अब मुझे याद है मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस माइनस, यानी बी एक्स या बी वाई के साथ माइनस है और कांस्टेंट के साथ माइनस है, तो स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। अब यहां से देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू -1 + 2। ठीक है, और y की वैल्यू -2 + 3 या फिर -4 ही ले लीजिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, यही साइन कन्वेंशन है। ठीक है, अब इसको आप लोग कंपेयर कीजिए, इसको x की फर्स्ट वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर किए तो x ग्रेटर देन y आया। x की फर्स्ट वैल्यू से हम लोग y की सेकेंड वैल्यू को कंपेयर किए तो x विच इज लेस देन y आया। x की वैल्यू सेकेंड वैल्यू को हम लोग y की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर किए विच इज x इज ग्रेटर देन y आया, और x की फर्स्ट सेकेंड वैल्यू को y की सेकेंड वैल्यू से कंपेयर किए तो x विच इज लेस देन y। क्या आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, इसका रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 इसका हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बात समझिए, कभी भी x की दो वैल्यू निकलती है उसका माइनस प्लस हो साइन कन्वेंशन, और y की दो वैल्यू निकलती है और उसका भी साइन कन्वेंशन माइनस प्लस हो, तो आंख मूंद करके सी एन डी ऑप्शन निकाल लगा के आ जाइए, इसमें हमको कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो तो आप बस देखेंगे और लगाएंगे विद इन 4 to 5 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें मुश्किल से मुश्किल हमको लगता है 8 सेकेंड लगेगा, 7 से 8 सेकेंड। ठीक है, साइन कन्वेंशन लिखे, देखे दोनों में माइनस प्लस है, कहानी खत्म। अब हम लोग चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन कन्वेंशन अपने कॉपी में जो मैंने नोट डाउन करवाया है वो बस देखते रहिएगा, मुझे याद है मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, आप अपने कॉपी में देखिएगा। अब यहां पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, x² + 4x - 21, यानी bx के साथ क्या है, प्लस का साइन है, कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो हमारा आएगा वैल्यू स्मॉल रूट और बिग रूट का साइन कन्वेंशन क्या आएगा, bx के साथ प्लस का साइन, कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन, यानी स्मॉल रूट प्लस बिग रूट माइनस। अब ठीक उसी तरीके से bx या by के साथ क्या है, जैसे ये इक्वेशन है y² - 5y - 24, तो bx या फिर by के साथ क्या है, ये है माइनस का साइन है, और कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, तो यानी माइनस माइनस यानी स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। अब यहां ध्यान से देखिए कि सर अभी कुछ देर तो पहले आप बोले थे ना कि x में x की दो वैल्यू जो आती है वो प्लस माइनस हो उसका साइन, और y की जो दो वैल्यू आती है उसमें भी माइनस प्लस साइन हो, तो आंसर सी एन डी लगा देंगे। एकदम एग्जैक्टली सही बात है, इसका ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो गया, सी एन डी ऑप्शन हो गया, इसमें सॉल्व और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में एक और बेहतरीन चीज बताऊंगा जो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, bx के साथ क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, 3x² - 4x - 32। bx के साथ क्या कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस का साइन है, यानी हमारा इसमें क्या हो गया, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 का 7y² - 8y - 12, इसमें भी क्या है, by के साथ क्या है, माइनस का साइन है, और कांस्टेंट के साथ 12 का साइन, सॉरी कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, तो हमारा क्या आ गया, स्मॉल रूट माइनस बिग रूट प्लस। बोलते सर फिर से वही आ गया, ये क्या है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जो दिमाग लगाते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो कोई एग्जाम निकाल ले जाते हैं। तो इसमें भी वही आ गया, तो x की दो वैल्यू है, माइनस प्लस आया, y की दो वैल्यू है, माइनस प्लस आया, इसका भी आंसर क्या हो गया, सी एन डी, कहानी खत्म, सी एन डी, ऑप्शन नंबर 5। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 यानी bx के साथ हमारा माइनस का साइन है और कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है, तो हमारा स्मॉल रूट प्लस और बिग रूट प्लस, यानी जो दो वैल्यू निकलेंगे जो उनका साइन स्मॉल रूट का स्मॉल वैल्यू का साइन प्लस होगा और बिग वैल्यू का साइन बिग रूट का साइन प्लस होगा। अब चलिए हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन में चलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60। तो इसमें क्या है, बी एक्स या बी वाई के साथ माइनस का साइन है और कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है। तो स्मॉल रूट इसमें क्या आएगा, स्मॉल रूट की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी और बिग रूट की जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से तो हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं साइन की मदद से, अब हमको क्या फैक्टर वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। जितना जल्दी आपको, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना जल्दी आप फैक्टर करना सीख जाओगे और जितना अच्छा आपको टेबल्स याद होंगे उतना जल्दी आप कर ले जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि हमारा प्लस करने में 14 आ जाए। 8 6 48 होता है और प्लस करने में 14 आता है। तो स्मॉल रूट क्या है, स्मॉल वैल्यू क्या है 6 है और बिग वैल्यू क्या है 8 है। कहानी खत्म। अब उसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि इंटू करने में 60 आ जाए और फैक्टर करने में 60 आ जाए और प्लस या माइनस करने में 7 आ जाए। तो देखिए 12 5 60 होता है, माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यानी स्मॉल रूट का वैल्यू हमारा माइनस होगा, बिग रूट का वैल्यू हमारा प्लस होगा। अब इससे कंपेयर करें भाई, अब इससे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू का कंपेयर किए x और y, तो x विच इज ग्रेटर देन y। x की फर्स्ट वैल्यू से y की सेकंड वैल्यू को कंपेयर किए x विच इज लेस देन y। x की सेकंड वैल्यू से y की फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर किए x इज ग्रेटर देन y। x की सेकंड वैल्यू से y की सेकंड वैल्यू को कंपेयर किए तो x विच इज ग्रेटर देन y, सॉरी x विच इज लेस देन y। तो यहाँ कोई रिलेशन निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं, ऑप्शन हो गया 5। अब इसमें देखो सारे में नो रिलेशन आ रहे हैं। ऐसा भी होता होगा ऑप्शन कि हाँ x इज ग्रेटर देन y आता होगा, उसके लिए भी सीख लीजिए। देखिए कैसा रहेगा, जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको या तो x इज पूरा ग्रेटर देन y आ जाए तो इसका हो जाएगा आंसर x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जब आप कंपेयर कर रहे हो x और y की, जब सब लेस देन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा x इज लेस देन y। जब आप कंपेयर कर रहे हो x और y का तो एक ग्रेटर देन आया, इक्वल टू आया, ग्रेटर देन आया, इक्वल टू आया, तो इसका हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। जब आप x और y की कंपेयर कर रहे हो, x इज लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें आ जाएगा x विच इज लेस देन इक्वल टू y। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। और जिसका हम लोग कुछ पता ही नहीं लगा पाते हैं, जैसे इसका नहीं लगा पा रहे, तो हो जाएगा आंसर 5। सी एंड डी नो रिलेशन, हम लोग कोई रिलेशन ही फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इतने कम समय में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिए उस साइन कन्वेंशन की मदद से। विद इन सेकेंड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप अब प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जितना जल्दी आप फैक्टर करोगे तो वो उतना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जैसे कि मैं क्लास के बीच में आपको बोला था कि एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है जो कुछ ही क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया बताने का कि आप क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, बस वो टाइप को देखना है और आंसर टिक करना है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 3 4, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं ही लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, सपोज एक इक्वेशन है, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन है कोई सा। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट के साथ माइनस लगता है, ठीक है, कांस्टेंट के साथ माइनस लगता है, वैसे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कांस्टेंट के साथ माइनस है और इसके दूसरे वाले इक्वेशन में भी कांस्टेंट के साथ माइनस है। तो जैसे जो भी क्वेश्चन आपको दिखे,
जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखे क्वेश्चन में, दोनों के कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन होना चाहिए, उसका आंसर डायरेक्ट आप सीएनडी कर दीजिए, डायरेक्ट सीएनडी। अब मैं आपको बता भी देता हूं, कोई भी आप इक्वेशन उठाएंगे, अब जिसके कांस्टेंट के साथ माइनस होगा उसका वैल्यू, सपोज कोई इक्वेशन है उसका कांस्टेंट के साथ माइनस है, तो उसका वैल्यू माइनस और प्लस में ही आएगा। उसी तरीके के y का वैल्यू निकालेंगे, सपोज इसमें भी देखिए माइनस है, x की वैल्यू माइनस और प्लस में ही आएगी, वो चाहे स्मॉल रूट माइनस हो चाहे बिग रूट माइनस हो, लेकिन माइनस और प्लस में ही उसका आंसर आएगा। और इसमें भी देखिए 10y² माइनस वाई माइनस 24, जो भी कांस्टेंट के साथ माइनस में, फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट के साथ माइनस लग जाए उसका आंसर सीएनडी ही होगा। कंपेयर कीजिएगा, सीएनडी ही होगा। अब सपोज इसका भी देख लीजिए 10y² माइनस वाई माइनस 24, इसका भी होगा माइनस प्लस, क्योंकि माइनस के साथ कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, तो इसका भी होगा। अब इसको आप इक्वेट करोगे तो मैं आपको बता चुका हूं, पहले ही क्लास में बता चुका हूं, जो भी वैल्यू आएगा x और y का दोनों माइनस प्लस आएगा, तो उसका आंसर आता है सीएनडी। हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते, नो रिलेशन। तो ये आप बस क्वेश्चन देखें, कांस्टेंट के साथ माइनस है, दोनों के कांस्टेंट के साथ माइनस है, x वाले के साथ भी और y वाले के साथ भी, बस तुरंत सीएनडी मार दीजिए, कहानी खत्म, आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।